भारतीय राजनीति बहुत ही गतिशील है। भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदलता रहता है। एक समय ऐसा था जब भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी, यानी कह लीजिए कि बिल्कुल शून्य थी। लेकिन देखते ही देखते दौर ऐसा बदला कि आज भारतीय राजनीति महिलाओं की धुरी बन गई है, यानी कि महिलाओं के इर्द गिर्द ही ये भारतीय राजनीति घूमती है। आपने देखा होगा कि जब नया संसद भवन बना तो नए संसद भवन का जो पहला विशेष सत्र आया वो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए आया और नारी शक्ति बंधन बिल को पास करके महिलाओं की भागीदारी को राजनीति में बढ़ाने के लिए 35% का जो आरक्षण है उसे बिल का रूप दिया गया। लेकिन एक ऐसा भी समय था हमारे भारतीय राजनीति में जब ये कहा जाता था कि महिलाएं जो है वो चार दीवारी के लिए बनी है, लेकिन उस मिथ्या को, उस सोच को महिलाओं ने तोड़ा और ये दिखाया कि महिलाएं अगर घर संभाल सकती हैं तो देश संभाल सकती हैं, महिलाएं अगर घर संभाल सकती हैं तो महिलाएं राज्य की सत्ता भी चला सकती हैं। और इसी सिलसिले में आपने देखा होगा कि भारतीय राजनीति में आज महिलाएं मेन चेहरा बन गई है और महिलाएं जो हैं वो मुख्य बिंदु के तौर पर भारतीय राजनीति की रूप एक तरह से कहिए धुरी बन चुकी है। और यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि इस पुरुषवादी समाज में, क्योंकि भारत को पुरुषवादी समाज कहा जाता है, इस पुरुषवादी समाज में महिलाओं ने अपना डंका बजाया और भारतीय राजनीति में अब तक 16 महिलाएं जो हैं वो बतौर मुख्यमंत्री अपनी जो सेवा है उन्होंने राज्य को दी है, अपने बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने काम किया है। और आज आतिशी मार्लेना ने 17वीं महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आपको बताइए कि किस तरह से हमारे देश की पहली महिला सीएम कौन रही, चाहे वो सुचिता कृपलानी की बात कर ले, आप चाहे वो ममता बनर्जी की बात कर ले, आप चाहे जयललिता की बात कर ले, या फिर दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में आप मायावती की बात कर लीजिए। आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि देखिए आज हमारे देश की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये देखिए कि आज हमारे देश में केवल 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर महिला मुख्यमंत्री है। एक पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी 2011 में किस तरह से उन्होंने एक मार्क्सवादी सोच को 34 साल की सत्ता को तोड़ते हुए 2011 में उन्होंने वहाँ पर सरकार बनाई। और उसके बाद आज कह लीजिए दिल्ली की बात तो आतिशी ने महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। अब आपको देखिए पूरा क्रम दिखाते हैं, उन 17 महिला मुख्यमंत्रियों के नाम भी आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन रही, कैसे रही। तो जरा हम आपको बताते हैं, देखिए सुचिता कृपलानी को आप भली भांति जानते हो किस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया, जेल भी गई और उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें 1963 में उन्हें महिला मुख्यमंत्री के रूप में देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की जिम्मेदारी दी। उसके बाद आइए दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं नंदिनी सतपथी की। उड़ीसा की पहली मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली, हालांकि कार्यकाल बहुत नहीं रहा लेकिन एक कीर्तिमान जरूर उन्होंने अपने नाम किया। तीसरी अगर बात कर ले तो शशिकला काकोडर, जो 2 बार गोवा और दमन दीव के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पदभार संभाला। तीसरे नंबर पर कह लीजिए कि सैयद अनवरा तैमूर, ये पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री बनी, वो भी असम में। इसके बाद चलिए 5वें नंबर पर आ जाते हैं जानकी रामचंद्रन, तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री रही, हालांकि इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, केवल 24 दिन का इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद चलिए 6ठे नंबर पर जयललिता, जो तमिलनाडु की दूसरी महिला मुख्यमंत्री रही। उसके बाद बात कर लेते हैं मायावती की, जो देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री के तौर पर वो 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही। उसके बाद बात कर लेते हैं राजेंद्र कौल भट्टा की, ये पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया। उसके बाद बात कर लेते हैं राबड़ी देवी तो हर कोई राबड़ी देवी को जानता है किस प्रकार से चारा घोटाले के मामले में जब लालू प्रसाद यादव जेल के सलाखों के पीछे गए तो उन्होंने सत्ता राबड़ी देवी को सौंप दी और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया। उसके बाद सुषमा स्वराज, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज रही, हालांकि उनका कार्यकाल ज़्यादा नहीं रहा, केवल 52 दिन का उनका कार्यकाल रहा और 52 दिन के बाद ही उनको इस्तीफा देना पड़ गया। उसके बाद बात कर लेते हैं शीला दीक्षित की, जो कि बतौर दिल्ली की सीएम रही और 3 इनका कार्यकाल, 15 साल तक उन्होंने दिल्ली की सेवा की बतौर मुख्यमंत्री। उमा भारती को कौन नहीं जानता होगा, जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो उमा भारती का नाम काफ़ी चर्चा में रहा। और उसके बाद 2002 में इनके जब उनकी नेतृत्व में कह लीजिए कि जब वहाँ मध्य प्रदेश में सरकार जो है कि बनकर आई बीजेपी की, उसके बाद 2003 में उमा भारती को
बना दिया गया 2003 में मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। हालांकि उनका कार्यकाल भी ज़्यादा नहीं रहा, 1 साल तक ही रहा, क्योंकि 1994 के हुड़दंग दंगा में उनका नाम आ गया, उन्हें गिरफ्तारी का वारंट आ गया, जिसके बाद 1 साल बाद ही उन्हें जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। तो ये रही उमा भारती। और उसके बाद अब जरा देख लीजिए कि वसुंधरा राजे का जब आप नाम सुनते हैं तो उनको लेकर एक अलग छवि बनती है। 8 PM CM के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब 2002 में आपने देखा होगा कि राजस्थान में किस प्रकार से बीजेपी ने वहाँ पर जीत हासिल की और वसुंधरा राजे को उन्होंने पहली राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद आ जाते हैं ममता बनर्जी की, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया कि 2011 में उन्होंने किस प्रकार से एक मार्क्सिस्ट को हटाया सत्ता से। 34 साल की उनकी सत्ता रही मार्क्सिस्टवादी की, उनको सत्ता से बाहर किया और वो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब रही। बतौर मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल अभी तक चल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं आनंदीबेन पटेल की, जो वर्तमान समय में, मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। लेकिन 2014 में आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और तो उसके बाद उन्होंने गुजरात की सत्ता संभाली। हालांकि उनका भी कार्यकाल ज़्यादा नहीं रहा, बहुत कम रहा, लेकिन उन्होंने भी गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। और अब बात कर लेते हैं महबूबा मुफ्ती, जो इस वक्त वर्तमान समय में, मौजूदा समय में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन एक समय था जब PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती जो है वो जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और ये कीर्तिमान अपने नाम किया। तो ये कुछ महिला मुख्यमंत्रियों के नाम हमने आपको बताए, जिन्होंने एक भ्रम को तोड़ा, एक सोच को तोड़ा और ये दिखा दिया कि महिलाएं केवल घर नहीं चला सकती, महिलाएं सरकार चला सकती हैं, सत्ता संभाल सकती हैं।